और किस तरीके से अंजलि को घसीट के मारा जाता है और तमाम सरकारें अपने कान में तेल डाल करके सोई रहती। कीचड़ उछालना, बात बोलना महिलाओं के चरित्र पे तो बहुत छोटी बात हो जाती है इन लोगों की। ये दिल्ली वाली घटना कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी निर्भया कांड हुआ, उन्नाव कठुआ में हुआ। और ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार के जो खोखले वादे हमारे सामने हैं, बेटी बचाओ से लेकर के महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन इनके खुद के दावे ही खोखले हैं। ये हम लोगों को दिख ही गया नए साल के पहले दिन ही। 2023 का पहला दिन था 1 जनवरी को, किस तरीके से अंजलि को घसीट के मारा जाता है और तमाम सरकारें अपने कान में तेल डाल करके सोई रहती है। तो सीधा सा बात दिखता है, इनके खोखले वायदे हैं सीधा का सीधा। महिलाओं को सशक्त करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का सिर्फ इनका ढोंग है। पुलिस की भूमिका पर भी तमाम हाँ, सवाल खड़े। पुलिस की भूमिका पर बिल्कुल सवाल है। लगातार फ़ोन किया गया, वहाँ पे जितने भी मौजूद थे लोग, उन्होंने लगातार फ़ोन किया और एक तो निकल के आ भी रहा मीडिया के सामने। वो कह रहा है उसने डायरेक्ट पूरा कहा 18 से 20 बार उन्होंने कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं उठाया गया। तो सीधा सा सवाल है दिल्ली पुलिस से लेकर के और तमाम, ये अब दुहाई दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के लोग, है ना, कि बच जाती, ये हो जाता, आनन फानन में जांच भी बैठा दी गई। लेकिन ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है। सबको पता है कि मनोज मित्तल वहाँ का स्थानीय भाजपा का नेता, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए ये काम कर रही है आज भाजपा सरकार जो कर रही है। लेकिन अब लड़की के करैक्टर पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, एक किसी भी महिला के करैक्टर पे सवाल उठाना, चरित्र पे सवाल उठाना बहुत इजी बात हो जाती है। सीधी सी बात है, आप एकदम जब आपको बचाना ही है, आप यहाँ पे दो एंगल कोई नहीं देख रहा, दोनों चीज़ें नहीं देख रहा। यहाँ पे सिर्फ ये कि 3:30 बजे वो बाहर थी, क्यों थी वहाँ पे, तो उसका प्लान था, ये सब चीज़ें थी, है ना। वो जो लड़की भी दबाव में आकर के भी, लेकिन ये स्क्रिप्टेड है पूरा का पूरा। जो सही मुद्दा है, जो सही चीज़ें हैं, असल में वो नहीं आने देना चाह रही है गोदी मीडिया। और ये तो है ही ना, चैनल किन के बैठे हैं आज, तमाम चैनल इन्हीं के बैठे हैं, भाजपा के और तमाम ऐसी पार्टियों के। तो आप अपने लोगों को बचाने के लिए तो ये कहेंगे ही, और बात कहेंगे ही। और कीचड़ उछालना, बात बोलना महिलाओं के चरित्र पे तो बहुत छोटी बात हो जाती है इन लोगों के लिए। और सीधी सी बात है, वो चरित्र पे सवाल उठा करके इस मामले को दबाने की बात है। कहीं ये प्रोटेस्ट ना हो, ये आवाज़ें ना उठे, और एकदम इसको क्लोज करने का, इसको बंद करने का जो है वो राजनीतिक बैकग्राउंड से बिल्कुल, आते हैं, हाँ, तो उसका दबाव भी है। बिल्कुल यही कारण है। अगर कोई देखिए ना, पहली बात तो जो अंजलि है, उसके 4 बहन भाई पीछे और हैं। वो मजबूरी में घर से बाहर, इवेंट मैनेजमेंट का जो काम करती थी, वो मजबूरी में घर से बाहर निकली है ना। इतनी ठंड में कौन निकलेगा, नहीं तो अपना काम के लिए आदमी निकल रहा है काम के लिए। और राजनीतिक दबाव ही है, क्योंकि पहले तो लड़की नहीं आई थी ना बाहर, जो उसकी दोस्त है, अब आई है, पूरा स्क्रिप्टेड पूरा बयान दे रही है, करैक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सीधा सा एंगल एकदम साफ है, क्योंकि वहाँ का भाजपा का नेता मनोज मित्तल इसमें शामिल है। उसको बचाने के लिए गृह मंत्री शाह से लेकर के तमाम एकदम तिकड़मबाजी करके बचाने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जो निधि है वो जो गायब हो गई थी 72 घंटे में, उसको रिमांड पे लिया जाए और सारी सच्चाई का पता निकाला जाए? देखिए, अब जो गायब हुआ नहीं हुआ, रिमांड लिया जाए, छोड़ के चली गई ना बीच में, देखिए उनको। हाँ, नहीं, बात ये है, सवाल ये है कि अभी जो भाजपा सरकार वहाँ के स्थानीय नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। ये जो एंगल घुमाए जा रहे हैं, उन पे ना जा करके सीधी सी बात है, गृह मंत्री इस्तीफा दे, है ना, परिवार को उचित मुआवजा मिले, और जो स्त्री विरोधी जितने भी अपराध है, बेटी सुरक्षित रहेंगे जब दिल्ली में नहीं बढ़ेंगे, नहीं होगा ना। अभी आप दिल्ली का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हर दिन में 6 महिलाएं विरोधी ऐसे अपराध रिकॉर्ड होते हैं। आप आंकड़े देखिए, 2012 में जहाँ पे 2,44,000 के लगभग कुछ मामले थे, अभी 2021 में अभी वो बढ़ करके 4 लाख के लगभग हो गए हैं। तो ये सीधा सा सवाल उठता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब खोखले हैं ना? बिल्कुल खोखले वायदे हैं, दिखता ही है ना आपको, आप दिख ही रहा है। मोदी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, है ना, दिल्ली में या कहीं पे भी हो, ये सिर्फ एक खोखले वायदे के तौर पे ही उभर के। महिला सम्मान के लिए लड़ने वाली स्मृति ईरानी का भी कोई बयान नहीं आया। ये लोग तो खुद बलात्कार, इनकी तो खुद की नेता है, रूपा गांगुली से लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के, उत्तराखंड में जो इनका आर्य जो इनका नेता था, उसका बेटा के रिसोर्ट में जब बलात्कार की घटना हुई, तो इनकी खुद की नेत्री शामिल मिलती हैं। पूरी घटना पे हमारे साथियों ने बात रखी, मैं बात रखूंगी कि किस तरीके से ये जो फांसीवाद निजाम आज इस पितृसत्तात्मक सोच को, जो पूंजीवाद पितृसत्तात्मक सोच को संरक्षण देने का काम कर रही है। सवाल इस पे भी खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा की चाहे उत्तराखंड में आर्य का बेटा जिसके रिसोर्ट में बलात्कार करके एक महिला को मार दिया जाता है, उससे वेश्यावृत्ति वाला मामला हो, या फिर रूपा गांगुली भाजपा की नेत्री हो, या जूही चौधरी हो,
ये तमाम ऐसे नाम हैं और भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के कठुआ, उन्नाव और ऐसे लोग जो ऐसे बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो सीधा सा सवाल ये है कि हम लोग इन लोगों पे सवाल उठाए, इन घटना को विरोध करें। आप लोगों को जान लेना चाहिए कि 2012 में से लेकर के आज 2023 में एक 21 का आंकड़ा उठाए तो ये जो स्त्री विरोधी घटनाएं हैं वो दोगुनी बढ़ी हैं। 2012 का एक आंकड़ा उठाए तो लगभग 2,44,000 स्त्री विरोधी घटनाएं दर्ज की गई थी। इसके साथ ही 2021 में ये आंकड़ा 4,28,000 के आसपास पहुंच जाता है। तो सीधा सा फर्क है। क्यों? क्योंकि जो ये आज फांसीवाद निजाम बैठा है, जिस मानसिकता को ये लोग संरक्षण दे रहे हैं, पूरा खाद पानी दे करके पालने का काम कर रहे हैं कि भैया महिलाएं तो आज एकदम माल के तौर पे उनको रख दिया गया है ना। कोई ऐड है, महिला को खड़ा कर दिया गया। और उसके अलावा भी पूरा जिस तरीके से महिलाओं को माल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ये भी सवाल उठता है। तो सीधी सी बात ये भी है कि आज जो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, ये इनके खोखले वादे हैं। इन लोगों को इन तमाम बातों से, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा ये लोग तो वो लोग हैं, भाजपा के लोग, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं की स्थान तो लोग पैरों की जूती में या पैरों में है। तो सीधी सी बात है, इन चीजों को हम लोगों को दो में करके देखना पड़ेगा। आज ये घटनाएं हैं, हो रही है लगातार, इसका हम लोगों को सड़कों पे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, लेकिन खुद से भी हम लोगों को सशक्त होकर के और ऐसी सोच के खिलाफ भी हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।